नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, सरकार ने सीडीएस के नाम पर लगभग सेना प्रमुख जनरल नरवणे को तय कर दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर, बस ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करना बाकी है, यानी अगले सीडीएस जनरल नरवणे होंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, हेलीकॉप्टर दुर्घटना के 4 दिन बाद दार्जिलिंग पहुंचा जवान सतपाल राय का शव, दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सेना ने जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह की बेटी ने दी मुखाग्नि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। तो दोस्तों, एक एक करके बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, अफगानियों के लिए भारत ने भेजी संजीवनी, तालिबान ने की तारीफ, कहा अहम है भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता। चौथी बड़ी अपडेट दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह को लेकर बलूचों का विशालकाय प्रदर्शन। जी हाँ, पाकिस्तान में बर्बाद होंगे अरबों के चीनी प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। ग्वादर बंदरगाह को लेकर भी बड़ी खबर आई है, तो एक एक करके जानना जरूरी। जहाँ पे चीन को खुश करने के चक्कर में अमेरिका को किया नाराज, अब इमरान बोले अफगानिस्तान के लिए यूएस के साथ साझेदारी भी है जरूरी। तो ये भी बताएंगे। और रूस ने यूक्रेन पर किया हमला, तो चुकाने होगी इसकी भयानक कीमत। जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को दी चेतावनी, एक एक करके बताएंगे। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्यों दी है चेतावनी। वहीं चाइना बना रहा है सुपर प्लेन, तुर्की से भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, तो बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल सीडीएस के नाम पर नरवणे नरवणे प्रमुख, सेना प्रमुख नरवणे अनुभव और वरिष्ठता के लिहाज से सबसे रेस में आगे हैं, कभी भी हो सकता है ऐलान। दोस्तों, सरकार ने जनरल विपिन रावत की जगह देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय के अंदरूनी सलाह मशविरे के साथ इन दिशा में शुक्रवार को अनिवार्य कागजी प्रक्रिया की पहल को आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही प्रक्रिया के अगले चरण में नए सीडीएस के लिए संभावित नामे का पैनल तैयार किए जाने के संकेत हैं। समझा जा रहा है कि संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति मामलों की समिति नए सीडीएस के चयन पर अंतिम फैसला करेगी। अभी स्पष्ट नहीं है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से ही नया सीडीएस चुना जाएगा। हाल ही में रिटायर्ड हुए किसी सैन्य प्रमुख को जनरल रावत का उत्तराधिकारी भी बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे प्रमुख अगर प्रबल दावेदार हैं तो वरिष्ठता के आधार पर एमएम नरवणे जो हैं वो प्रबल दावेदार हैं और जल्द ही ऐलान भी किया जा सकता है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अफगानियों के लिए भारत ने भेजी संजीवनी, तालिबान ने की तारीफ, कहा अहम है भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता। पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। भारत से 1.6 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाओं की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंचने के बाद तालिबान ने भारत की तारीफ करते हुए नई दिल्ली को शुक्रिया कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की ओर से भेजी गई सहायता में जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जिन्हें शनिवार को एक विशेष विमान से नई दिल्ली से काबुल के लिए रवाना किया गया है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत मुरीद मामूदई ने कहा है कि सहायता में मुश्किल की घड़ी में अफगानिस्तान में कई परिवारों की मदद होगी। दरअसल मामूदई ने ट्वीट किया है कि सभी बच्चों की थोड़ी मदद की ज़रूरत होती है, कुछ आशा और उनमें कोई विश्वास करे। चिकित्सा सामग्री की पहली खेप भारत में आज सुबह काबुल आई। 1.6 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाओं से मुश्किल की घड़ी में बहुत से परिवारों की मदद होगी। भारत के लोगों का उपहार है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अपने उपकार करने वालों के साथ जो साधुता बरतता है उसकी तारीफ नहीं है। महात्मा तो वो है जो अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी भलाई करे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। ग्वादर बंदरगाह को लेकर बलूचों का विशालकाय प्रदर्शन, पाकिस्तान में बर्बाद होंगे अरबों के चीनी प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। हक मांग रहे बलूचिस्तान ग्वादर में हजारों लोग ने इस्लामाबाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीर ऐसी कि इमरान के होश उड़ जाएंगे। बलूचिस्तान की ग्वादर में अधिकारों के लिए शुरू किए गए आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। अब विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी भाग ले रहे हैं। 10 दिसंबर को महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोगों ने ग्वादर की मुख्य सड़कों पर मार्च निकाला। जमात इस्लामी के बलूचिस्तान महासचिव मौलाना हिदायतुर रहमान के नेतृत्व में ग्वादर के लोगों ने 26 दिन पहले ग्वादर को हक दो आंदोलन शुरू कर दिया। अपनी मांगों के समर्थन में लोगों ने तख्तियां और बैनर लेकर सिरातुन नबी चौक से अपना मार्च शुरू कर दिया। लोगों ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वो तब
तब तक संघर्ष और विरोध जारी रखेंगे जब तक कि हमें हमारे अधिकार न मिल जाएं। मौलाना हिदायत ने कहा है कि ये आंदोलन बलूचिस्तान के वंचित, शोषित, उत्पीड़न लोगों के लिए है। हम चलते हैं एक और अपडेट। चीन को खुश करने के चक्कर में अमेरिका को किया नाराज। अब इमरान बोले अफगानिस्तान के लिए यूएस के साथ साझेदारी जरूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को कहा है कि मानवीय संकट और आर्थिक पतन को रोकने के लिए हर संभव उपाय करके अफगानिस्तान में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के वास्ते जो है वो काम किया जाना चाहिए। दोनों देशों के आतंकवाद सहित क्षेत्र में सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए करीबी सहयोग बनाकर काम करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित डेमोक्रेसी समिट का बहिष्कार करने संबंधी फैसले के कारण पाकिस्तान और अमेरिका के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन के दबाव में आकर इस समिट का बहिष्कार किया है, क्योंकि अगले अपडेट, क्रैश का वायरल वीडियो बनाने वाले मुख्य मोबाइल की होगी फॉरेंसिक जांच, चश्मदीदों से होगी पूछताछ। जी हां, हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर बड़ा डेवलपमेंट। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना से पहले वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का मोबाइल फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने रविवार को इस बात का खुलासा किया है। दरअसल कोयम्बटूर के वेडिंग फोटोग्राफर अपने दोस्त और परिवार के साथ 8 दिसंबर को नीलगिरीज जिले के कट्टेरी इलाके में गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने मोबाइल से एक हेलीकॉप्टर का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो कि कुछ देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जनरल रावत का था। घने कोहरे से गायब होते हेलीकॉप्टर का वीडियो तब से सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा और वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के लिए मोबाइल फोन्स को कोयम्बटूर स्थित फॉरेंसिक लैब भेजा गया और इस बात की भी जांच की जा रही है फोटोग्राफर और कुछ अन्य लोग उस घने वन क्षेत्र में क्यों गए थे। बताया जा रहा है कि वन्य जीवों की गतिविधियों की वजह से वो एक प्रतिबंधित इलाका है। पुलिस ने चेन्नई स्थित मौसम विभाग से दुर्घटना वाले दिन के मौसम और तापमान की जानकारी भी मांगी है। साथ ही पुलिस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के सबूत तलाशने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी कर रही है। एक और अपडेट, मध्य एशियाई देशों के नेताओं को आमंत्रित कर सकता है भारत, रिश्ते और मजबूत करने की तैयारी। दोस्तों, आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत सरकार मध्य एशियाई देशों के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित करने की संभावनाएं तलाश रहा है। बीते कुछ समय से इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को बढ़ा भी रही है और भारत सरकार इस कदम से इसके अनेक संबंध और मजबूत करना चाहती है। माना जा रहा है कि ये कदम इन देशों में भारत की छवि और बेहतर बना सकता है। इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने रविवार को बताया है कि मुख्य अतिथि के तौर पर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और तजाकिस्तान के नेताओं को बुलाने के विकल्प पर चर्चा हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अतिथि पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और अन्य विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, 5 के पंच से मिलेगा चीन के परपंच को जवाब। गणतंत्र दिवस के लिए भारत ने की भव्य तैयारी। दोस्तों, अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच भारत गणतंत्र दिवस के लिए खास तैयारी कर रहा है। भारत इस अवसर पर 5 मध्य एशियाई देशों के नेताओं को आमंत्रित करने की तैयारी बनाई है योजना। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पंच के जरिए भारत अफगान क्षेत्र में चीन के प्रपंच को सॉलिड जवाब देना चाहता है। दोस्तों, भारत इस साल गणतंत्र दिवस परेड पर कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित करता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कि इस साल 5 मध्य एशियाई देशों के नेता भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इन देशों के नाम हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन देशों के नेताओं को बुलाने का मकसद इनके साथ सहयोग, निवेश और रक्षा सहयोग की दिशा में पुख्ता कदम बढ़ाना, साथ ही ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया से जुड़ाव की संभावनाओं को भी बल देना है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण आज। पीएम मोदी और सीएम योगी संग क्रूज पर होंगे भाजपा के 11 मुख्यमंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को रविदास घाट से राजघाट तक गंगा में विहार करेंगे। क्रूज पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा 11 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और 9 प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री होंगे। क्रूज पर पीएम के साथ सभी काशी के घाटों की अनोखी छटा निहारेंगे। क्रूज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के बिप्लब देव, गोवा के डॉक्टर प्रमोद सावंत, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के जयराम ठाकुर, कर्नाटका के विश्वराज बोम्मई, असम के हेमंत बिश्व शर्मा, गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह होंगे। एक और अपडेट,
दिव्य और भव्य काशी का सपना पूरा, पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान। दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने TV9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में कहा है कि इतिहास बनने जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के घर कर कमलों से इतिहास बना है। साथ ही कहा है कि अयोध्या के बाद काशी में भव्य निर्माण हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इन शताब्दियों तक इतिहास में बाद में याद रखा जाएगा। रामलला का भव्य मंदिर बनाने को लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। उन्होंने कहा है कि दिव्य काशी और भव्य काशी का सपना पूरा हुआ है। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। शायद ये मोदी जी ही से ही कर कमलों से होना था। भव्य राम मंदिर निर्माण और भूमि पूजन भी उन्हीं के कर कमलों से हुआ था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण भी उन्हीं के कर कमलों से हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको एक और बता दें। सीएम शिवराज का ऐलान, शहीद पैरा कमांडो जितेंद्र सिंह के बच्चों की पढ़ाई मुफ्त, सरकारी नौकरी और 1 करोड़ से के करीब सम्मान निधि। दोस्तों, तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पैरा कमांडो जितेंद्र वर्मा का शव रविवार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पैतृक गांव धमधा पहुंच गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम ने ऐलान किया कि शहीद जितेंद्र के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा है कि एक सरकारी स्कूल का नाम जितेंद्र कुमार के नाम पर रखा जाएगा और गाँव में उनकी एक मूर्ति स्थापित की जाएगी। शहीद के सम्मान में भोपाल से लेकर सीहोर तक जगह जगह लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार दोपहर शहीद को श्रद्धांजलि देने धमगा गांव पहुंचे और उन्हें ये दिवंगत नायक जितेंद्र वर्मा के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट। दोस्तों, स्पेशल 100 दिलाएंगे 5 राज्यों में ताज, भाजपा ने चुनाव के लिए तैयार की खास टीम। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 100 से ज़्यादा सांसद विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। इन सांसदों की तैनाती संबंधित क्षेत्रों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखा गया। सांसदों की तैनाती इस माह की शुरुआत में ही कर दी गई और अब उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों का काम संभालना शुरू कर दिया। इन सांसदों को संसद सत्र में जरूरी होने पर ही रहने को कहा गया और इसके अलावा सांसदों से कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र के प्रमुख। अगली अपडेट, अमेरिका के कारण टूट सकती है फ्रांस ग्रीस युद्धपोत डील। ऑकस को लेकर बड़ा खुलासा। जी, ऑकस के बाद मैक्रो को दूसरा झटका देंगे बाइडन। दोस्तों, अमेरिका एक और फ्रांसीसी रक्षा सौदे को तोड़ने की तैयारी में है। बाइडन प्रशासन के निशाने पर इस बार ग्रीस फ्रांस युद्धपोत डील है। फ्रांस ने सितंबर में ही ग्रीस के साथ 3 बेल्लार्रा क्लास फ्रिगेट खरीदने के समझौते को अंतिम रूप दिया था। अब अमेरिका ने ग्रीस को 9.4 अरब डॉलर की विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत अमेरिका ग्रीस की नौसेना के मिको क्लास फ्रिगेट्स का आधुनिकीकरण और 4 मल्टी मिशन सरफेस कॉम्बैट जहाज़ों की डिलीवरी करेगा। ऐसे में ग्रीस भी फ्रांस के साथ पहले के लिए डील को रद्द कर सकता है। इससे पहले अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस समझौता किया था। इस समझौते के तहत अमेरिका प्रशांत महासागर में अपने हितों की रक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी टेक्नोलॉजी देगा। ऑकस के कारण ही ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को बिना बताए 1 साल पहले की गई डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी डील को रद्द कर दिया था। लेकिन अब एक बार अमेरिका के कारण टूट सकती है फिर से फ्रांस और ग्रीस की युद्धपोत डील। हम चलते हैं एक और अपडेट। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर सिंह को बेटी ने दी मुखाग्नि। राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख रहे मौजूद। दोस्तों, तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, तीनों सेना के चीफ मौजूद रहे। आपको बता दें कि अन्य सैन्य अधिकारियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह की बेटी ने अपने पिता को नम आंखों से मुखाग्नि दी है। हरजिंदर सिंह सीरियस जनरल वेपन रावत के एसओ के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने सेना का एक ऐसा अफसर कहा जाता था जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। 200 नमन वीर जवानों को। अगली एक और अपडेट, रूस ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला तो चुकानी होगी इसकी भयानक कीमत। जो बाइडन ने व्लादिमीर पुतिन को दी धमकी। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शनिवार को कहा है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को स्पष्ट
कर दिया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे एक भयानक कीमत चुकानी होगी और विनाशकारी आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। बाइडेन पहले भी रूस को इस मामले पर चेतावनी दे चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया है कि रूस ने यूक्रेन से लगने वाले सीमा पर सैनिकों की तैनाती में इजाफा कर रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यहाँ पे अमेरिकी लोकतंत्र सामूहिक विनाश का हथियार, बाइडेन डेमोक्रेसी पे चाइना ने ये बड़ी बातें कही हैं। और इस बीच उइगुरों के साथ हो रहे अत्याचारों पर चीन की पोल खुलने जा रही क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ड्रैगन की काली करतूत वाली रिपोर्ट को करेगा पब्लिश। यूएन ने उठाया बड़ा कदम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय चीन और शिनजियांग क्षेत्र के स्थिति के अपने आकलन को अंतिम रूप दे रहा है। शिनजियांग क्षेत्र में कथित तौर पर उइगुरों को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया गया। रूपर्ट काल्विन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेचेलेट के कार्यालय आने वाले हफ्तों पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेगा। रूपर्ट काल्विन ने कहा है कि प्रस्तावित यात्रा पर चीनी अधिकारियों के साथ लंबे समय से चल रही बातचीत में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, लेकिन अब इस चीज़ को पब्लिश किया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी हम कह सकते हैं कि चाइना को लेकर अब पूरी दुनिया कहीं न कहीं निशाने पर लेकर रखा है। चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर प्रदर्शन हो या फिर अब अमेरिका की तिरछी नज़र या यूएन का वो बड़ा ऐलान या भारत का शिकंजा, चाहे उधर ऑस्ट्रेलिया जापान को ले लें, यानी चाइना के उल्टे गिनती और चाइना की तानाशाही के अंत की लगभग शुरुआत जो है वो हम कह सकते हैं हो चुकी है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान सोशल मीडिया को बताया लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। जी हाँ, तुर्की में तख्तापलट की तैयारी सोशल मीडिया के जरिए हो रही है। अब आप समझिए दोस्तों, तुर्की में आपने सुना होगा कि पूरी तरीके से जो है मुद्रा वहाँ की लीरा धड़ाम हो गई है, यानी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे महंगाई चरम पर पहुँच गई है और तुर्की का जो राष्ट्रपति है वो केवल और केवल हवाइयाँ फेंक रहा है, हवाईबाजी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ वहाँ का विपक्ष भी एकजुट हो चुका है। सोशल मीडिया में तख्तापलट की तैयारी चल रही है क्योंकि वहाँ पे जमकर महंगाई है, लोग सड़कों पे उतर गए हैं, बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि आज तक इतनी तुर्की में थी ही नहीं। सेना की हालत भी खराब हो चुकी है, सेना को भी पैसे देने के लाले पड़ रहे हैं। यानी एक कहावत आपने सुना होगा कि अगर आप कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो आप अच्छा बनेंगे, और अगर आप कंगाल पति के साथ रह रहे हैं तो कंगाल बनेंगे। इमरान खान के साथ रहते रहते तुर्की में तो पहले तो आतंकवादियों का बढ़ावा हो गया, कट्टरता का बढ़ावा हो गया, लेकिन रही बात जब लोगों की इनकम की आती है तो वो कमी आ गई है। रही बात पैसे की तो वहाँ की मुद्रा जो लीरा है उसमें गिरावट आ गई है। तुर्की का जो हालत है वो खस्ता हाल हो चुका है तुर्की, और कुछ समझ नहीं आ रहा है तुर्की के राष्ट्रपति को कि वो करे तो करे क्या। हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पे बेरोजगारी चरम पर अपने रिकॉर्ड स्तर पर हो चुकी है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप में ये चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे जो है वो तुर्की की हालत ख़राब है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, अफ़गान तालिबान ने TTP से बनाई दूरी, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल TTP जो पाकिस्तान की सिरदर्द बन चुका है, पाकिस्तान के लिए राहत की खबर हो सकती है क्योंकि TTP को हटा दिया है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हमारी कोई शाखा नहीं है और TTP से उन्होंने दूरी बनाते हुए कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान सरकार चाहे जैसा भी एक्शन कर सकती है। अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान में प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से तालिबान का कोई संबंध नहीं है। बता दें कि हाल ही में TTP प्रमुख मुफ्ती नूर वली महशूद ने कहा था कि उनका संगठन इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान IEA का ही एक ब्रांच है। अब तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने अरब न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में मसूद द्वारा अफगान तालिबान संबंध के दावे को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर लगाया प्रतिबंध, बताया आतंकवाद का द्वार। तो तालिबान तो कहीं ना कहीं तबलीगी जमात ने इसे तालिबान का रूप बताया। दोस्तों तबलीगी जमात पे जिस तरीके से कोरोना भारत में फैलाया था, उसके बाद कैसे मोदी सरकार ने उन पर सबक सिखाया था और कई तबलीगी जमातियों को लगभग 6-7 महीने यानी देश भर के कोने कोने में जेल में सड़ना पड़ा था। और ये तबलीगी जमातियों का जो है मरकज जो है वो सऊदी अरब में भी चल रहा था और उसी मरकज पर स्ट्राइक किया है सऊदी अरब की सरकार ने। सऊदी अरब ने कहा है कि ऐसे तबलीगी जमातियों को बैन करो जो कट्टरता फैलाते हैं, और कहीं न कहीं तरीके से ये कट्टरता फैला भी रहे हैं। इन्हीं की वजह
वजह से इन पर। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।